नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आप सभी व्यूअर्स विद्यार्थियों का स्वागत है। आज का विषय है ऋतुकाल। जैसा कि आपको पता है, अभी ऋतुकाल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। एक भाग हो चुका है जिसमें प्रश्न नंबर 1 से 31 तक हो चुके हैं। ये दूसरा भाग है, इसमें प्रश्न नंबर 32 से 60 तक होंगे। अब ध्यान से देखिएगा, कहीं कोई प्रश्न छूट न जाए। हो सकता है जो प्रश्न छूट जाए वही आपकी परीक्षा में आ जाए, अतः आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छे क्वेश्चंस हैं ऋतुकाल से संबंधित। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन जाकर घनानंद ने किस संप्रदाय में दीक्षा ली? इससे पहले का प्रश्न था कि घनानंद की प्रेमिका का क्या नाम है। घनानंद की जो प्रेमिका है उसका नाम सुजान था। और जो घनानंद हैं वो वृंदावन चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कौन से संप्रदाय में दीक्षा ली थी, ये बताना है। तो देखिए, वृंदावन जाकर घनानंद ने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा ली थी। कौन से संप्रदाय में दीक्षा ली थी? निम्बार्क संप्रदाय में। इस संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य थे। और जो निम्बार्काचार्य जिन्हें निम्बार्क संप्रदाय स्थापित किया था, उसका जो सिद्धांत है उसको द्वैताद्वैतवाद कहा गया। क्या कहा गया सिद्धांत को? द्वैतवाद। ये प्रश्न हर परीक्षा में आता है। वाद से संबंधित कौन से वाद को क्या कहा गया है, या इस वाद के संस्थापक कौन है? तो जो द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत है, इसके कौन है संस्थापक? निम्बार्काचार्य। और इसी द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत को भेदाभेदवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भेदाभेदवाद भी कहा जाता है द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत को। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर परीक्षा में आते हैं। अगला है, घनानंद के आराध्य देव कौन है? किस भगवान की पूजा करते थे? किस भगवान को मानते थे घनानंद? सही उत्तर क्या होगा? विष्णु को मानते थे, शिव को मानते थे, या राम को, या फिर बल्लभ को? और इनमें से सही उत्तर है, किसको मानते थे? विष्णु भगवान को। सही उत्तर क्या है? क विष्णु। अगला, हित तरंगिणी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, कृपाराम, केशवदास या मतीराम? हित तरंगिणी, इसकी रचयिता कौन है? कृपाराम। अगला है, ऋतुकाल के अंतिम कवि हैं। ऋतुकाल के अंतिम कवि कौन है, ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? गवाल। ऋतुकाल के जो अंतिम कवि हैं वो गवाल कवि हैं। गवाल कवि, इनका जो समय है 1791 से 1861 है। 1791 में इनका जन्म हुआ था, 1861 में इनकी मृत्यु हुई थी। ये गवाल ऋतुकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना देव की नहीं है? 4 रचनाएं, इनमें से देव ने कौन सी रचना नहीं लिखी थी, ये बताना है। रचनाएं 5 है, 4 नहीं 5 है। इनमें से बताना कि कौन सी रचना नहीं है। राग रत्नाकर, काव्य रसायन, प्रेम चंद्रिका, पावस विलास या रास पंचाध्यायी? इनमें से देव की नहीं है, वो देखना है। बताइए कौन सी नहीं है। चलिए, रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी ये रचना देव की नहीं है। राग रत्नाकर, काव्य रसायन, पावस विलास, प्रेम चंद्रिका, चारों रचनाएं देव की लिखी हुई है। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास की। किसकी है? नंददास की रचना रास पंचाध्यायी। आगे देखते हैं, देव की किस रचना में दिन रात के भोग विलास का वर्णन है? ऐसी कौन सी रचना है जिसमें देव ने दिन रात के भोग विलास का वर्णन किया है? भवानी विलास, अष्टयाम, भाव विलास या रस विलास? चारों रचनाएं देव की हैं। और इनमें से अष्टयाम, इसमें दिन रात के भोग विलास का वर्णन किया गया। याद रखिएगा कौन सी रचना है? अष्टयाम। देव की प्रथम रचना कौन सी है? कौन सी ऐसी रचना जिसे प्रथम बार लिखा था, सबसे पहले लिखा था? कौन सी रचना है वो? भावविलास है, अष्टयाम है, या भवानी विलास, या फिर कुशल विलास? चारों देव की रचनाएं हैं और इनमें से है भाव विलास। ये देव की प्रथम रचना है। आगे देखते हैं, देव की
का संगीत विषयक ग्रंथ कौन सा है? ऐसा ग्रंथ कौन सा है जिसमें संगीत के विषय में जानकारी है? सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, ब्रह्म दर्शन पचीसी या शब्द रसायनाएं। सभी रचनाएं किसकी हैं? देव की हैं। किसकी हैं? देव की हैं। और इनमें से राग रत्नाकर ये इनका संगीत विषयक ग्रंथ है। सही उत्तर क्या है? राग रत्नाकर जो संगीत विषयक ग्रंथ है। अगला है, निम्न में से किस कवि को कविराज शिरोमणि की पदवी प्राप्त हुई? कौन से कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि मिली थी? बताइए। पद्माकर को मिली थी कविराज शिरोमणि की उपाधि। किसने दी थी ये? जयपुर नरेश प्रताप सिंह ने। किसने दी थी? जयपुर के नरेश सवाई प्रताप सिंह ने इनको कवि शिरोमणि की उपाधि दी, कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। इन्हें एक हाथी मिला था हिनी राजा से, स्वर्ण पदक और जागीर मिली थी। और पद्माकर इनका जो समय है वो 1753 से 1833 है। 1753 में इनका जन्म हुआ था, 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। ब्रज भाषा के कवि, क्योंकि रीतिकाल में ब्रज भाषा का ही प्रचलन था। ब्रज भाषा की जो अपने चरम उत्कर्ष पर थी। तेलंग ब्राह्मण थे पद्माकर। ठीक है, देखिए जो बातें आपको बताई जा रही है आप इनको नोट कर सकते हैं, आगे आपके काम आएंगी। और साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब भी करें। चलिए आगे देखते हैं। देव का वास्तविक नाम क्या था? देव का जो वास्तविक नाम था वो था देवदत्त। क्या था? देवदत्त। आगे देखते हैं। देव कहाँ के रहने वाले थे? इटावा, कानपुर, ग्वालियर या बुलंदशहर? देव इटावा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटावा के रहने वाले थे। पद्माकर को कहाँ के राजा रघुनाथ राव से एक हाथी, 1.25 लाख रुपया और 10 गांव प्राप्त हुए थे? कहाँ के राजा से मिले थे? एक हाथी, 1.25 लाख रुपया और 10 गांव। और इसका सही उत्तर है सतारा। सतारा के महाराज रघुनाथ राव ने पद्माकर को एक हाथी, 1.25 लाख रुपया और 10 गांव दिए थे। अगला है, पद्माकर का वैराग्य निरूपण संबंधी ग्रंथ कौन सा है? ऐसा ग्रंथ कौन सा है जिसमें पद्माकर ने वैराग्य के संबंध में लिखा है? और इसका सही उत्तर है, कौन सा सही होगा बताइए। देखिए मैं इंतजार कर रही हूँ, बताइए आप पता है तो। इसका सही उत्तर है प्रबोध पचासा। क्या है? प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा में वैराग्य निरूपण है। देव सर्वप्रथम किसके आश्रय में रहे थे? आजम शाह के, भवानी सिंह या उद्धव सिंह या फिर कुशल सिंह के? सभी के आश्रय में रहे हैं। सबसे पहले किसके आश्रय में रहे थे? आजम शाह। आजम शाह के आश्रय में सबसे पहले देव रहे। देखिए देव किसी एक राजा के आश्रय में नहीं रहे, इन्होंने बहुत से राजाओं के यहाँ कार्य किया है, बहुत से राजाओं के राज दरबार को सुशोभित किया है। तो सबसे पहले ये आजम शाह के आश्रय में रहे थे। आगे देखते हैं। देव को किस रचना में भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन? ऐसी कौन सी रचना है जिसमें भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है देव ने? इसका सही उत्तर होगा जाति विलास। क्या होगा? जाति विलास। देखिए इनमें से कुछ जानकारी जब हमने रीतिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य किए थे उनमें दी गई थी। यदि आपको ध्यान है तो आप बता सकते हैं कि कौन सा उत्तर सही है। उम्मीद करती हूँ आपने यदि ध्यान से पढ़ा होगा उन वीडियोज़ को तो आपको अवश्य पता होगा। और अपना आंसर भी लिखिए कमेंट बॉक्स में ताकि मुझे अच्छा लगे। जसवंत सिंह की रचना है सिद्धांत सार, अप्रोक्ष सिद्धांत या सिद्धांत पंचाध्यायी या फिर क और ख दोनों? किसकी बतानी है? जसवंत सिंह की बतानी है। तो इनमें से सिद्धांत सार और अप्रोक्ष सिद्धांत ये दोनों रचनाएं जसवंत सिंह की, क और ख, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? जसवंत सिंह की हैं। ठीक है, अब बच गया सिद्धांत पंचाध्यायी। ये किसकी रचना है? सिद्धांत पंचाध्यायी ये रचना है नंददास की। किसकी है? नंददास के। सिद्धांत पंचाध्यायी को नंददास ने लिखा था। अगला देखते हैं। पद्माकर की किस रचना में कलयुग का वर्णन है?
गंगा लहरी, कली पचीसी, जग विनोद या फिर प्रबोध 50। जैसा कि आपको पता है चारों रचनाएं किसकी हैं, पद्माकर की हैं। और जो कली पचीसी है इसमें कलयुग का वर्णन है। किसका वर्णन है, कलयुग का। रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उससे संबंधित वीडियो भी पहले बना चुके हैं। जो महत्वपूर्ण तथ्य किए थे उसको भी आप चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगला है कुलपति मिश्र की रचना संग्राम सागर महाभारत, संग्राम सार महाभारत के किस पर्व पर आधारित है। कुलपति मिश्र की जो संग्राम सार है वो महाभारत के द्रोण पर्व पर आधारित है। किस पे आधारित है, द्रोण पर्व पर आधारित है। अगला है धार्मिक उत्थान की, धार्मिक दृष्टि से ऋतिकाल को माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से ऋतिकाल को क्या कहा गया, उत्थान का युग कहा गया है या पतन का युग कहा गया है या अपरिवर्तनीय दशा का युग है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए धार्मिक दृष्टि से जो ऋतिकाल है वो क्या है, पतन का युग है। क्या है, पतन का युग है। धार्मिक कार्य इस काल में ना के बराबर हुए हैं। इसमें न्याय का भेद, न्याय का निरूपण है रीतिकाल में, और इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। न्याय का भेद और न्याय का निरूपण के आधार पर रीति प्रवृत्ति, रीति तत्व की प्रधानता के कारण रीतिकाल का नामकरण किया गया है। अतः इसमें धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य ना के बराबर थे। ये धार्मिक रूप से पतन का युग है। रस रहस्य किसकी रचना है, रस रहस्य, रस रहस्य जो रचना है वो किसकी है, कुलपति मिश्र की। किसकी रचना है, कुलपति मिश्र की। ठीक है, कुलपति मिश्र की रचना है रस रत्न। निम्न में से रस निरूपण रीति ग्रंथ कौन सा है, और इसका सही उत्तर क्या होगा, जग विनोद। जो जग विनोद है पद्माकर का, ये रीति निरूपण ग्रंथ है। क्या है, रीति निरूपण ग्रंथ है। अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना चंद्रालोक शैली की नहीं है। ऐसी कौन सी रचना है जिसमें चंद्रालोक की शैली का वर्णन नहीं किया गया है। पद्माभरण, श्रुति भूषण, अलंकार चंद्रोदय या फिर साहित्य रस। इसका सही उत्तर क्या है, साहित्य रस। साहित्य रस में चंद्रालोक की शैली का के आधार पर लिखी गई है। ठीक है, इसमें से जो अगला है, आलम को रीतिकालीन कवियों की किस श्रेणी में माना जाता है। आलम को रीतिकाल की किस श्रेणी, देखो रीतिकाल में 3 तरह के कवि हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। उनमें से जो आलम है वो रीतिमुक्त परंपरा के कवि हैं। किस परंपरा के कवि हैं, किस धारा के कवि हैं, रीतिमुक्त धारा के कवि हैं आलम। अगला है, रसभूषण किसकी रचना है, या रसभूषण, रसभूषण के रचयिता कौन है, याकूब खान। याकूब खान द्वारा लिखी गई है रसभूषण। तुलसी भूषण किस कवि की रचना है, तुलसी भूषण, इसके रचयिता है रसरूप। कौन है, रसरूप। गाथा सप्तशती किसकी रचना है, गाथा सप्तशती, इसके रचयिता कौन है, हाल कवि। कौन है, हाल कवि। भूषण बिन न विराज ही कविता बनिता मित, ये पंक्ति किसकी है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा में आ चुकी है कई बार। ध्यान से सुनिएगा, किसकी है कविता और क्या लिखा है। भूषण बिन न विराज ही कविता बनिता मित, ये पंक्ति किसकी है, केशवदास की। किसकी है, केशवदास। अगला है, भाव विलास व अष्टयाम को देव ने सबसे पहले किसे पढ़कर सुनाया था, और इसका सही उत्तर है आजम शाह। आजम शाह को भाव विलास और अष्टयाम दोनों को, इन दोनों रचनाएं थी, सबसे पहले पढ़ के सुनाया था कवि देव ने। देव के किस ग्रंथ में विरक्ति का भाव है, ऐसा कौन सा ग्रंथ है में जिसमें विरक्ति का भाव है। देखते हैं कौन सा ग्रंथ है ये, ब्रह्म दर्शन 25 या फिर तत्व दर्शन 25 या जाति विलास। और इसका सही उत्तर होगा ब्रह्म दर्शन 25, तत्व दर्शन 25। इन दोनों ग्रंथों में क्या है, विरक्ति का भाव है। दोनों ग्रंथों में देव द्वारा विरक्ति के भाव का वर्णन किया गया है। जाति विलास में विभिन्न प्रकार की स्त्रियों के वर्णन है। ठीक है, तो ये जाति विलास भी किसका है, देव का ग्रंथ है। अगला है, अगला प्रश्न और कर लेते हैं।
फिर हमारे 30 प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। अगली क्लास में आगे के 30 लेंगे। रीतिकाल से संबंधित बहुत ज़्यादा संख्या में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनको आप बने रहिए और देखते रहिएगा। हर रोज आपके सामने लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है, फाग होली का सरस चित्रण किस रीतिकालीन कवि ने अपने काव्य में किया है? ये प्रश्न भी एस्टेट और स्क्रीनिंग दोनों में आया हुआ है। फाग और होली, फाग या होली एक ही बात है। इसका सरस चित्रण पद्माकर ने अपनी रचना में, अपने काव्य में किया है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में अगले 30 प्रश्न फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। नमस्कार।